हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी तक दो लेक्चर में हमने देखा था कि दो चार्ज के बिटवीन कैसे फोर्स लगता है ना। जैसे कि दो चार्ज थे आपके पास, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो इन दोनों के बीच में कैसे फोर्स कार्य करता है, कैसे फोर्स एक्ट होता है, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो, फील्ड क्या होता है? क्षेत्र, इलाका, है ना। जैसे कि जोधपुर का फील्ड कितना है, तो कोई बोलता है कि 40 किलोमीटर एरिया के अंदर जोधपुर का फील्ड है। तो जैसे ही इसी चार्ज का कोई ना कोई फील्ड होगा, है ना। जैसे कि मैं एक अच्छे से एग्जांपल से बताऊं कि मेरे पास दो चार्ज है मेरे पास। कौन कौन से? एक चार्ज ये है प्लस क्यू, और एक चार्ज है मेरे पास क्यू, ये भी प्लस। दोनों चार्ज दिख रहे हैं, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसको मैं छुपा दूं तो क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन फोर्स कहाँ से आ रहा है, कैसे लग रहा है, वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि किसी चार्ज द्वारा, जैसे कि एक दो तो चार्ज के बीच में ये हो गया, फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब मैं टेस्ट कर देना, अपन पढ़ रहे हैं तो टेस्ट के लिए अपन करते हैं परीक्षण आवेश क्यू नॉट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो किसी टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी क्षेत्र के पास लेके आने पे वो बल अनुभव करे। क्या अनुभव करे? बल अनुभव करे। जैसे कि पाकिस्तान को इंडिया में आना है, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को इंडिया में आना है, तो बॉर्डर पे उसको क्या लगेगा? कुछ ना कुछ वीजा, पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर क्या हो रहा है? बल लग रहा है। तो उसी टाइप से क्या होता है कि किसी क्षेत्र में जाने के लिए आपको क्या होता है? बल लगता है। तो वही यहाँ पे क्या है? टेस्ट चार्ज पे जो बल लग रहा है वो क्या है? इस क्यू का विद्युत क्षेत्र उस पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। जैसे कि और देखें, इसको अच्छे से समझें। तो देखो, इसका क्षेत्र यहाँ तक है, ये मान लो इसका क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे किसी चार्ज पे कोई बल नहीं लगेगा। जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा तो इस पे क्या लगेगा? इस पे बल। जैसे जैसे पास में आएंगे तो बल लगेगा, क्योंकि F क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। R की वैल्यू कम होगी तो F का मान क्या होगा? बढ़ेगा। R की वैल्यू कम होगी तो F का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिया कि हाँ ये फील्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब फील्ड के बारे में बात कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होता है। जैसे कि अब मैं एक नॉर्मल सा बताऊं एग्जांपल। एक चार्ज मेरे पास ये है, ये तो प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था। यहाँ पे क्यू नॉट आवेश था, ये भी क्यू नॉट आवेश, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये देखो जहां पे भी आपको विद्युत क्षेत्र है तो माइनस क्यू आवेश के कारण, ये देखो ये क्यू आवेश ही है, ये कोई पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज है। तो माइनस क्यू आवेश और इसके बीच में जो बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ये कोई ना कोई माइनस क्यू आवेश भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, प्लस क्यू आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसी के बाद हम पढ़ने वाले थे विद्युत बल रेखाएं, उसका मैं थोड़ा सा झलक आपको यहाँ पर बता दूं कि जैसे ही प्लस क्यू आवेश होता है तो उसकी रेडियली क्या होता है? फैला हुआ होता है, तो इसकी दिशाएं बाहर की तरफ होती है। और जब माइनस आवेश होगा तो इसका क्या होगा? इनसाइड में होगा। ये सेम एज इट इज कूलम्ब्स लॉ पे ही डिपेंड है कि जैसे कि इस आवेश को आप लेके आओगे तो इसकी दिशा किस तरफ होगी? अंदर की तरफ होगी। इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी। अब विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, अब कितना क्या विद्युत क्षेत्र लगेगा, कितनी दूरी तक लगेगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसकी हम बात करते हैं। किसके कारण? एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिया क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिया क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मैं बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको ये कोई आवेश है, प्लस आवेश है, क्यू आवेश, पॉइंट पी पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ पे क्या है, आर दूरी पे आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत अच्छा सा एक मैं आपको ट्रिक मान लो कि कैसे इसको निकालते हैं। जिस भी बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का बोले, मान लो कि x दूरी पे कोई पॉइंट है, y दूरी पे कोई पॉइंट है, z दूरी पे कोई पॉइंट है, 10 किलोमीटर दूर कोई पॉइंट है, 50 किलोमीटर दूर कोई पॉइंट है। जिस पॉइंट पर आपको बोले वहां पे आप क्या रख दो, एक जेब के अंदर रखो क्यू नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, और जिस पॉइंट पे आपको बोले उस पॉइंट पे ले जाके उसको रख दो। जैसे कि यहाँ पे मेरे को बोला फर्स्ट स्टेप तो क्या करना है, प्लेस द टेस्ट चार्ज ऑन गिवन पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच क्या ज्ञात कर दो, बल ज्ञात कर दो। क्या ज्ञात कर दो, बल ज्ञात कर दो। तो सेकंड पॉइंट क्या है, फोर्स बिटवीन। तो बल निकालना है किसके बीच में, Q और Q नॉट के बीच में, और उसका भाग दे दो आपको Q नॉट का जो मैग्नीट्यूड है, डिवाइड बाय Q नॉट। ये जो वैल्यू आएगी ये आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि हम यहाँ पे निकालते हैं, E बराबर क्या होगा, दो बल आवेशों के मध्य बल कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बटा में क्या करना है, Q नॉट। ये हो गया, उड़ गया। तो E का मान मेरे पास क्या आ गया, K Q अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाल ली, नॉर्मल था, अभी यहाँ से वेक्टर के कंफ्यूजन में नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। बस कुछ नहीं है कि बल का मान आपको पता है, जो जहां से आपको पॉइंट चार्ज जो आप लेके घूम रहे थे उसको वहां पुट कर दो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। बहुत ही आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और टॉपिक की बात करें कि ये तो आ गया, इसको सदिश फॉर्म में कैसे लिखें। सदिश के अंदर, सदिश के अंदर तो मान लो ये कोई r दूरी है तो E वेक्टर बराबर k q अपॉन r वेक्टर का स्क्वायर और r ऑफ कैप। यूनिट वेक्टर तो आएगा, वेक्टर की दिशा में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर तो आना ही है। तो यूनिट वेक्टर को जब हटाते हैं तो क्या आता है, r कैप, सॉरी r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r। ठीक है, अब मैं इसको E को ऐसे लिखूं, k q अपॉन मॉड ऑफ r स्क्वायर, और r कैप को हटा दूंगा तो r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r। तो E की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, k q अपॉन मॉड ऑफ r का क्यूब इंटू r वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से अपन यहां से इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसी के एक अगले टॉपिक की, जैसे कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ चार्जेस हमने देखा था कि है ना, एक आवेश पे कितने सारे बल लग रहे हैं। तो किसी एक बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। जैसे कि अब आपको बोला कि प्लस क्यू चार्ज के कारण इस क्यू नोट चार्ज पे या पी पॉइंट पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, बार की तरफ होगी। ये समझ में आया। जैसे कि अब बात करते हैं सेकंड, इसी के अंदर हम बात करते हैं दो आवेश है, या जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज है, पी पॉइंट पे आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी। और धनात्मक क्यू है और पी पॉइंट पे निकालना, तो इसकी दिशा
बाहर की तरफ होगी और ये 8 दूरी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग आवेशों के कारण आप जिस पे बल लगा रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी होता है। आगे हम बात करें टॉपिक की, तो सुपर इम्पोजिशन, जैसे कि मान लो कि एक पॉइंट O है मेरे पास, ठीक है, ये 4-5 आवेश मेरे पास रखे हुए हैं, ये -Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये एंड Q4 है, ये R1 है, R2 है, R3 है एंड R4 है। तो बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता का मान क्या होगा? जैसे कि आपने आवेशों के बल के बारे में पढ़ा था कि दो आवेशों के मध्य बल कैसे लगता है, कुल बल ज्ञात करते थे। तो क्या था, कुल बल क्या होता है? सभी बलों का सदिश योग। तो इसमें भी क्या होगा, E का क्या होगा, सदिश योग। अब सदिश योग कैसे होगा वो अभी देख लेते हैं। जैसे कि -Q है तो इसकी दिशा क्या होगी, इस तरफ, और प्लस का है तो इसकी दिशा इस तरफ, इसकी दिशा इस तरफ, और Q3 है तो इसकी दिशा भी इस तरफ। तो अब यहां से अपन बात करें तो यहाँ एंगल पे ये सब क्या आ जाएंगे, घटक आके एक ही दिशा में सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इसका क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं बहुत सारे आवेशों के कारण। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसके बाद डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट के ड्यू टू इंटेंसिटी निकाल देंगे, अक्ष पे क्या होगी तीव्रता, निरक्ष पे तीव्रता क्या होगी। तो बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।